नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा पुल है जिसमें एक भी नट बोल्ट नहीं लगा। या क्या आप जानते हैं दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां पर मरने के बाद कब्र के लिए 7 साल का इंतज़ार करना पड़ता है। आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास, विज्ञान और संस्कृति से जुड़े 5 ऐसे अद्भुत तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें जानकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफ़र। फैक्ट नंबर 1, ऊनाकोटी की रहस्यमयी मूर्तियाँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी अपील है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, हमारी पहली मंजिल है त्रिपुरा की ऊनाकोटी। यहाँ पत्थरों को काट कर बनाई गई देवी देवताओं की इतनी मूर्तियाँ हैं कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ऊनाकोटी का मतलब होता है करोड़ों में से एक कम, मतलब 99,99,999 मूर्तियाँ यहाँ पर हैं। यहाँ 2 तरह की कलाकृतियाँ मिलती हैं, एक जो गुफाओं के चट्टानों का काट कर बनाई गई हैं और दूसरी जो विशाल चट्टानों पर बनाई गई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव 1 करोड़ देवी देवताओं के साथ काशी जा रहे थे और रात को यहाँ रुक गए थे। उन्होंने सबको सूर्योदय से पहले उठने को कहा था, लेकिन शिव जी के अलावा कोई नहीं उठ पाया, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने सबको पत्थर का बना दिया। इसलिए यहाँ 1 करोड़ में से एक मूर्ति कम है। फैक्ट नंबर 2, हावड़ा ब्रिज बिना नट बोल्ट का अजूबा। अब चलते हैं कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज की ओर। रोजाना लाखों लोग इस पर गुजरते हैं, लेकिन क्या आपने कभी इसके निर्माण पर गौर किया है? आपको जानकर हैरानी होगी कि 26,500 टन भारी इस विशालकाय पुल में एक भी नट बोल्ट नहीं लगा। इसको जोड़ने के लिए लोहे की गर्म कीलों को पिघलाकर इस्तेमाल किया गया। उससे भी बड़ी बात यह है कि यह पूरा पुल नदी के बीच में बिना किसी खंभे के सिर्फ अपनी बैलेंस पर हवा में टिका है। यह इंजीनियर का एक ऐसा बेमिसाल नमूना है जो आज के दौर में इंजीनियरों को चौंका देता है। फैक्ट नंबर 3, विशालकाय मोनोलिथिक शिवलिंग का सफर। दोस्तों, भक्ति और आस्था की शक्ति देखनी हो तो इस शिवलिंग को देखिए। यह दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक शिवलिंग है। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही पत्थर से बना, मतलब कि ये शिवलिंग एक ही पत्थर से बना है। इसकी ऊंचाई 33 फुट और वजन 200 टन है। अद्भुत शिवलिंग तमिलनाडु के महाबलीपुरम से बनकर तैयार हुआ। वहाँ से इसे बिहार के गोपालगंज तक लाने में पूरे 45 दिन का समय लगा। इतनी भारी प्रतिमा को हजारों किलोमीटर दूर से लाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसकी प्राण प्रतिष्ठा 17 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है, जो भारतीय संस्कृति विरासत में एक नया अध्याय जोड़ता है। नंबर 4, मिठाई पर चांदी का वर्क, दिखावा या विज्ञान। हम सभी ने चांदी की बर्फ वाली मिठाइयाँ तो बहुत खाई हैं। अक्सर लोग इसे रईसी या सजावट का माध्यम मानते हैं, लेकिन इनके पीछे का एक गहरा विज्ञान छिपा है। असली चांदी एंटीबैक्टीरियल होती है। पुराने ज़माने में जब फ्रीज नहीं हुआ करते थे, तब हलवाई मिठाइयों को जल्दी ख़राब न होने की वजह से इन पर चांदी की महीन परत चढ़ाते थे, जिससे कि मिठाइयाँ जल्दी ख़राब ना हो। चांदी की यह परत हानिकारक कीटाणुओं को पनपने नहीं देती, जिससे मिठाइयाँ लंबे समय तक ताज़ा रहती हैं। और अगले बार जब आप चांदी की बर्फ़ वाली मिठाई देखें तो याद रखिएगा कि ये सजावट नहीं है, बल्कि रईसी के साथ विज्ञान का मेल है। नंबर 5, हांगकांग में मौत का इंतजार और भारत की परंपरा। अब बात करते हैं एक कड़वी लेकिन हैरान कर देने वाली हकीकत की। चीन के हांगकांग में ज़मीन की इतनी किल्लत है कि वहाँ मरना भी एक आफत बन गया है। वहाँ कब्र के लिए 5 से 7 साल की वेटिंग लिस्ट चलती है, जब तक लाशों को गोदामों में नंबर लगाकर रखा जाता है। ऐसे में भारत की दाह संस्कार परंपरा सबसे श्रेष्ठ नजर आती है। यहाँ अग्नि संस्कार के साथ आत्मा तुरंत मुक्त हो जाती है और किसी वेटिंग लिस्ट का झंझट नहीं रहता। यह तथ्य हमें अपनी प्राचीन परंपराओं की व्यावहारिकता के साथ और चलने के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो दोस्तों, ये थे 5 अद्भुत तथ्य जो हमें बताते हैं कि हमारी दुनिया और हमारा देश कितना अनोखा है। आपको इनमें से कौन सा तथ्य सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।